काराकाट की जनता के लोगों से हम आग्रह करेंगे कि एक बार सोचिए, समझिए और तब मतदान करिए। अभी आज बनारस हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये किनका देन है? ये नरेंद्र भाई मोदी जी का देन है, जो यहाँ डालमिया नगर का सबसे बड़ा मुद्दा है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। कारण है भोजपुरी के स्टार पवन सिंह का चुनाव लड़ना। हालांकि एनडीए का बड़ा चेहरा उपेंद्र कुशवाहा यहां से खड़े हैं और बाद में ये तय होता है कि पवन सिंह निर्दलीय यहां से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब 1 तारीख को मतदान होना है और मतदान से पहले लगातार सभी जो दल है वो मैदान में लगी हैं और पूरी तरीके से चुनावी तैयारियां सभी तरफ से की जा रही है। ऐसे में क्या लगता है आप लोगों को कि जिस तरीके से पवन सिंह को लेकर के एक बातें कही जा रही है कि पवन सिंह की लहर है, पवन सिंह की लहर है, क्या लग रहा है? मीडिया में लहर है। मीडिया में जो चीज़ें लहरों के रूप में दिखाई जाती हैं वो धरातल पर बिल्कुल शांत रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो धरातल पर जो लहर है वो मोदी जी के काम की लहर है, नीतीश जी के काम की लहर है और उपेंद्र कुशवाहा जी के इसी क्षेत्र में किए गए काम की लहर है। आपने शायद ही किसी नेता को ये देखा होगा कि वो अपने काम की पूरी सूची बनाकर सामने में रखते हैं और ये कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि इसमें से कोई भी एक चीज़ कोई गलत साबित करके बता दे। और मैं भी उनकी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मेरा नाम नितिन भारती है। यदि सूची में कोई भी एक आदमी आकर कह दे कि यह जो सूचना है वो गलत है, मैं आज प्रवक्ता पद से रिजाइन करूंगा और पार्टी छोड़ दूंगा। ये है हमारी राजनीतिक सूचिता, ये है हमारा राजनीतिक कमिटमेंट। हम लोग विकास की राजनीति करते हैं और दूसरे पक्ष के लोग बांटने की राजनीति करते हैं, अलगाव की राजनीति करते हैं, विभेद की राजनीति करते हैं, अशांति की राजनीति करते हैं, सारण में हत्या की राजनीति करते हैं। ये लोग किसी भी स्थिति में बिहार के विकास के लिए कहीं से भी नहीं है। और जिस शख्स का नाम आप ले रही हैं, मैं हर कलाकार की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि धरातल की राजनीति और हवाबाजी की राजनीति बिल्कुल अलग अलग होती है। लेकिन कहा तो जा रहा है कितनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं पवन सिंह और भीड़ उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, भीड़ जा रही है और लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। आप मेरा भी इंटरव्यू ले रही हैं, सामने अगर सलमान खान आ जाएं तो आप किसका इंटरव्यू लेंगे? आप बताइए। आप मुझे छोड़कर वहाँ जाएंगे? यही अवसर है। एक स्टार जिसको पर्दे पर लोग देखते हैं वो उनकी गली में सामने खड़ा हो जाए तो सब चाहेगा कि उसके साथ एक सेल्फी हो, लेकिन सेल्फी लेना वोट देना नहीं होता है। इसलिए भीड़ और वोट में अंतर होता है। भीड़ कभी वोट नहीं होती और जो वोट होता है ना, उसके लिए अनवरत प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए संगठन की ज़रूरत होती है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता 2014 से 19 तक यहाँ सांसद रहे, भारत सरकार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री रहे, उन्होंने इस क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय दिया, कई सारे काम किए। यहाँ दो अलग अलग जिला है, दोनों जिला में 3-3 विधानसभाएँ हैं और तराजू पे तौल के 300 से ज़्यादा योजनाएँ दोनों ही जिला के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं के लिए उन्होंने दिया। ये है विकास की राजनीति करना। और जब किसी कारणवश 19 में हमारे नेता नहीं जीत सके, तब भी उन्होंने इस क्षेत्र को छोड़ा नहीं, वो लगातार इस क्षेत्र में बने रहे। यहाँ के जन जन तक उनकी पहुँच है, लोगों के साथ व्यक्तिगत संपर्क है, उनका मोबाइल नंबर लोगों के पास है जो सीधा उनके पास फ़ोन कर सकता है। ये होता है जननायक। और जब एक स्टार का व्यक्ति जब आता है यहाँ चुनाव में, तो देखिए लोकतंत्र है, सबकी अपनी अपनी समझ है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। कोई भी अगर राजनीति में आना चाहता है तो उनकी स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन जो धरातल की राजनीति है, धरातल की राजनीति एक जननेता के साथ जब किसी की लड़ाई होती है, जननेता के साथ पूरी जनता आकर जुड़ जाती है। और एक बात मैं और कहूँगा, हमारे वोटर्स हल्ला नहीं करते, हमारे वोटर मतदान करते हैं। हमारे वोटर सेल्फी नहीं लेते हमारे नेता के साथ, हमारे वोटर्स हमारे नेता की तरफ उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हमारे नेता ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। क्या कहेंगे सर, क्या लगता है? कई जो पवन सिंह के समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि मौका उनको मिलेगा और कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है, वो काम करेंगे अगर उनको मौका दिया जाए तो। बिल्कुल, हमारे पार्टी के प्रवक्ता हुए आदरणीय बड़े भाई नितिन भारती जी, और जो इन्होंने कहा
आप जिनका निर्दलीय प्रत्याशी का आप नाम ले रहे हैं वो सिर्फ आपके मैक पर और कैमरा पर हैं, ये सच्चाई है। दूसरी बात आपको बता दें कि देखिए देश भर में चुनाव हो रहा है। हम थोड़ा सा ले चलेंगे आपको उत्तर प्रदेश के बनारस। उत्तर प्रदेश के बनारस की जनता की ये सौभाग्य प्राप्त है, देश भर की जनता हर पार्लियामेंट में वोट करते हैं अपने सांसद के लिए, लेकिन वहाँ की जनता के ये सौभाग्य प्राप्त है कि वोट करते हैं सांसद के लिए, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी अपने व्यक्तित्व पर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। जनता ने वोट किया सांसद के लिए, लेकिन अपने व्यक्तित्व पर वो आज से 10 साल पहले जब हम बनारस जाते थे, इस इलाके के लोग, रोहतास के लोग, शाहाबाद के लोग, काफ़ी ऐसे जो रोड की स्थिति थी लोग दम तोड़ देते थे इलाज के लिए। आज बनारस हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाते। ये किनका देन है? ये नरेंद्र भाई मोदी जी का देन है। उसी तरह काराकाट पर हम आते हैं। हम काराकाट के लोगों से अपील करेंगे कि किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, अपने बुद्धि विवेक से काम लेने की ज़रूरत है और सोचना है कि हमारा क्षेत्र का विकास कौन करेगा, हमारा आने वाला पीढ़ी, हमारा बच्चे का जो भविष्य है वो किसके द्वारा भविष्य बनेगा, ये सोचने की ज़रूरत है। ये उपेंद्र कुशवाहा को अगर हम वोट करते हैं तो अभी हमने जिस तरह बनारस बताया, काराकाट के लोगों का, काराकाट के महान जनता का ये सौभाग्य प्राप्त है, उसमें से हम लोग भी वोटर हैं कि हम लोग वोट करेंगे सांसद के लिए। अमित शाह ने खुले मन से काराकाट लोकसभा क्षेत्र के नबीनगर में जो कार्यक्रम हुआ कि काराकाट की जनता आप लोग इनको जिताइए, इनको बड़ा आदमी बनाने का काम करेंगे। राजनीति में इशारा ही होता है। तो जिस तरह 2014 में माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बने थे, उस तरह 24 में भी जिताइए और अपने बच्चे को भविष्य सुनिश्चित करिए। दूसरी बात कि मात्र एक उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसा नेता है जो यहाँ डालमिया नगर का सबसे बड़ा मुद्दा है। डालमिया नगर सिर्फ काराकाट का नहीं है, पूरा शाहाबाद का मामला है। अगर डालमिया नगर चालू करा पाएंगे रेल कारखाना, तो एक उपेंद्र कुशवाहा ही मात्र एक ऐसे नेता हैं जो वो चालू करा सकते हैं। आप जिन और जो उधर के प्रत्याशी हैं जिनका आप नाम ले रही हैं, उनके अंदर क्षमता नहीं है। दिल पर हम काराकाट की जनता के लोगों से हम आग्रह करेंगे कि एक बार सोचिए, समझिए और तब मतदान करिए। अभी भी 2 दिन समय बचा है ना, आज 29 हो गया, कल 30, 31, 1 तारीख को 3 दिन मान लीजिए समय है, तो अभी 3 दिन आपके पास है। आप इसको बढ़िया से समझिए, क्योंकि मत जो होता है, मत मतलब 5 साल के लिए होता है। आज आप अपने मत से अपना जो है कि भविष्य चुनने जा रहे हैं, इस क्षेत्र का, अपने बाल बच्चा का। तो भावना में मत बहिए, लोगों के बहकावे मत जाइए। लगता है कि हम गलती बोल रहे होंगे कोई बात, तो हम पर भी मत जाइए, लेकिन अगर दिल पर हाथ रख के सोचिए कि वाकई में, चूँकि केंद्र में एनडीए की सरकार, पटना में एनडीए की सरकार, ये समझने वाली बात है। ये सब कोई जानता है कि जिसकी सरकार रहेगी, काम उसी का प्रत्याशी जीतेगा तो काम करेगा। अगर वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, यहाँ दूसरे कोई जीत जाएंगे, तो आप भी मैडम जानती हैं जिस वो रफ्तार से काम होना चाहिए नहीं हो पाएगा। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने, मतलब कि कोई एक जो उपेंद्र कुशवाहा जी को ठीक से नहीं जानते हैं, वो बहुत तरह के सवाल करते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को जो ठीक से जानते हैं वो सवाल नहीं करते हैं। 1 तारीख को, चूँकि 1 तारीख को काराकाट में भी वोटिंग होगा और 1 तारीख में उत्तर प्रदेश के बनारस में नरेंद्र मोदी जी का भी होगा। तो देश में नरेंद्र, काराकाट में उपेंद्र, बूथ पर गैस सिलेंडर रहेगा। तो क्या कहिएगा, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि पवन सिंह जितनी भीड़ जुटा रहे हैं, क्या वो सही में वोटर्स में तब्दील हो पाएगी? ये बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये डेमोक्रेसी का ये खूबसूरती है कि सारे लोग लोकतंत्र, हमारे लोकतांत्रिक देश में चुनाव लड़े, सबका एक अधिकार है। मुझे ये पता नहीं चलता है, कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे खतरे में? आप कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में रहते हैं तो आप ये चुनाव में कैसे आते हैं? जो लोग, जिनको राजनीति का ABCD नहीं मालूम है, मैं तो इस चैनल के माध्यम से बोलता हूँ प्रत्याशी को
जिनके बारे में आप बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्पेलिंग बता दे, तो मैं कहता हूं कि हाँ वो इस डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट के उम्मीदवार के रूप में है। और रहा बात लड़ाई का, तो हमारे उपेंद्र कुशवाहा के ये कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग भारी मतों से इस काराकाट में गैस सिलेंडर छाप पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और हमारे भारत को विकसित देश बनाना है तो एक एक वोट कमल छाप पर दबाकर, सिलेंडर छाप पर दबाकर भारी मतों से विजयी बनाना है। और मैं अपने बातों पे इस पर करना। चलिए, तो देख सकते हैं कि जो लोग हैं, एक बात मेरी रह गई थी, अगर संभव आपके पास टाइम हो तो आपका इजाज़त हो तो मैं बोलूँ। ठीक है, आप जिन निर्दलीय प्रत्याशी का चर्चा कर रहे थे, हम लोग चर्चा नहीं करते, लेकिन एक बात दिमाग में आ गई। जैसे हम भी सबसे पहले एक वार्ड का प्रतिनिधित्व किया हूँ, वार्ड पार्षद में रहा हूँ, ठीक है। तो वार्ड पार्षद जब चुनाव हमको लड़ना था, या मुखिया का किसी भाई को चुनाव लड़ना होता है, तो अपने क्षेत्र में जाते हैं और जनता मालिक से कम हम लोग नमस्ते प्रणाम करते हैं। आप समझ गए होंगे हम क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात कि ठीक है, आप निर्दलीय प्रत्याशी की बात कर रही हैं, वो सांसद विधायक नहीं है, मान लिया मैंने, वो रसूखदार हैं, वो बोल रहे हैं कि पैसे की मेरे पास कमी नहीं है। तो किसी भी समाज के चुनाव लड़ने से पहले अगर एक भी गरीब घर के बेटी बहन का अगर उन्होंने शादी कराया हो तो ज़रा पूछ लीजिएगा, कोई नाम एक बता देंगे, ठीक है। सब समाज छोड़ दीजिए, वो राजपूत समाज से आते हैं। राजपूत के ही गरीब परिवार को कोई बेटी बहन का अगर शादी करवाए होंगे, या काराकाट में कोई एक सामाजिक काम किए हों, तो ज़रा आप एक बार पूछ लीजिएगा और बता दीजिएगा। अरे भैया, तो काराकाट में उन्होंने आए हैं, बहुत कार्यक्रम किए, कार्यक्रम के लिए पैसा लिए, चलिए ठीक है। अगर जागरण, देवी जागरण भी उन्होंने कराया है, तो काराकाट के लोगों से रुपया लिया है। क्या गलती बोलने भैया? रुपया लिए हैं, तब जाके वो कार्यक्रम दिए। आज चुनाव का समय है, घूम रहे हैं। और देखिए, एक बार यहाँ भी राष्ट्रीय पार्टी से एक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, और ड्रीम गर्ल के नाम से हेमा मालिनी जानी जाती थी। बहुत साथी जानते होंगे वो क्या भीड़ हुआ था, और रिजल्ट भी सबके सामने है। तो भीड़ की एक अलग कहानी हो गई। मतलब हीरो है, हीरोइन है मैडम, तो उसका अब एक साथ प्रवक्ता हमारे सही बोल रहे थे कि यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं और अक्षय कुमार गुजरेंगे, तो जनता के साथ में हम भी चल जाएंगे उनको देखने के लिए। भाई अक्षय कुमार हैं, हीरो हैं, तो एक वो अलग दुनिया, मतलब कि फिल्म सिटी का एक अलग दुनिया हो गया, और राजनीति का एक अलग दुनिया हो गया मैडम। तो अलग अलग है। और आपको बता दे रहे हैं कि भारी मतों से नरेंद्र मोदी जी देश के लिए अच्छा काम किया है। गरीबों के लिए अनाज का व्यवस्था उन्होंने कराया है। जो बीमार व्यक्ति हैं उनके लिए 5 लाख का, आप देखे होंगे, बीमार के लिए 5 लाख रुपये का उन्होंने क्या बोलते हैं, बीमा का व्यवस्था किए हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि जिस देश में कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, रामराज की बात कर रहे हैं हम, कह रहे कि रामराज, कैसे रामराज आ गया? तो रामराज ऐसे आ गया मैडम कि जिस देश में कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, तो समझ लीजिए कुछ देश में रामराज आ गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक क्या कुछ कहते नजर आए, और जिस तरीके से पवन सिंह को लेकर बातें हो रही थी, लोगों का क्या कुछ कहना था, ये आप साफ तौर से सुन रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक और अपने सहयोगी रवि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, काराकाट।